हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन। दिस इज अमरपाल मलिक और मैथ्स टीचर। बच्चों, अभी तक हमने फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 से, जिसकी बेटा अभी हमने इंट्रो वीडियो डिस्कस किया, 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 को। तो देखिएगा बेटा, चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 जिसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन दी nth टर्म ऑफ दी एपी। अब बच्चों, हमको ये एक टेबल दी गिवन में है, इसको क्या करना है, केवल टेबल में बेटा क्या है कि कुछ टर्म्स मिसिंग है, उनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम। फर्स्ट क्या है बेटा, ए। फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं बेटा। हमारा जो ए है, तो इसमें क्या है, गिवन में गिवन ए इक्वल टू क्या है बच्चों 7, डी इक्वल टू गिवन में क्या है 3, एन इक्वल टू गिवन में क्या है बच्चों 8। हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए एन की। और बच्चों वी नो वेरी वेल ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक बच्चों, अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 7 प्लस एन माइनस 1, एन क्या 8, 8 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7, और मल्टीप्लाई में बेटा डी की वैल्यू क्या है आपकी 3। अब देखो बच्चों 7 प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और 21 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 28। इस प्रकार से बच्चों ए एन की वैल्यू क्या मिल गई हमको 28। तो इसमें बेटा ए एन की प्लेस पर हम क्या फिल कर देंगे 28। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, हमारा सेकंड ऑप्शन है। सेकंड में हमारे पास में गिवन में है बेटा ए, डी फाइंड आउट करना, एन है और ए एन की वैल्यू क्या है 0। अब बच्चों क्या करेंगे, फिर से इसी फॉर्मूले को नोट करते हैं। क्या था हमारे पास में फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या था बच्चों ए एन। अब देखो बच्चों ए की वैल्यू क्या है माइनस का 18 प्लस एन क्या है बच्चों 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 9, और मल्टीप्लाई में बेटा डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इक्वल टू, और ए एन की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 0। ए एन क्या जी 0। ठीक है, अब देखो बच्चों माइनस 18 को मैं उधर साइड शिफ्ट कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 18। इधर क्या बचा अब हमारे पास में बेटा 9d, और d में 9 का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब 9 को जब उधर शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा उधर जाके ये डिवाइड। तो 9 का बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 2 जा 18। इस प्रकार से जो d की वैल्यू हमें क्या मिली हमारे पास में 2। ठीक है बच्चों, d की वैल्यू हमको 2 मिल जाती है, और इस d की वैल्यू को हमने बेटा यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है बच्चों, फिर से इसी फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं हम। हमारा जो फॉर्मूला क्या था बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या था ए एन। अब बेटा इसमें ए की प्लेस पर हमें नहीं पता क्या वैल्यू, तो ए की प्लेस पर बेटा ए ही पुट कर दिया, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है हमको निकालना है, एन हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, इसमें बेटा क्या हो गया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, हाँ बच्चों इसमें ना बेटा थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पे बेटा n की वैल्यू क्या है 18, क्या है 18। अब देखो बच्चों a की प्लेस पे a और n की प्लेस पे क्या 18। अब बेटा 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17, मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों d, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस का 3 इक्वल टू आता है जी ए एन, और ए एन की वैल्यू क्या है जी हमारे पास में माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब देखो जी ए की वैल्यू फाइंड आउट किस प्रकार से करते हैं। 17 3 जा कितना होता है 51। अब ये बेटा ये माइनस का 51 उधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का 51, और माइनस 5 को एज इट इज। अब बेटा 51 से क्या करेंगे
5 को सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा। तो a की जो वैल्यू आएगी तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में 46। क्या आ जाएगा? 46। ठीक है जी। अब बच्चों यहां पे क्या होगा, a की वैल्यू क्या है? 46। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है बेटा? हमारा फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में बेटा a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an है हमारे पास में। तो बेटा फिर से वही चलते, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में? माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है बच्चों 2.5 इक्वल टू an। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.6। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं जी, ये माइनस का 18.9 है, इसको बेटा उधर साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू में 3.6, ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 18.9। अब बच्चों इसको ऐड करते हैं, 9 6 कितना होता है? 15। 15 का क्या हो जाएगा बेटा? 5 कैरी कितना किया? 1। और 18 और 3 कितना होता है? 21। 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22.5 आ गया बच्चों। अब बेटा यहाँ पे 2.5 का मल्टीप्लाई है, उसको इधर लेकर आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और n माइनस 1 बचेगा। अब देखो बेटा, पॉइंट से हमारा पॉइंट कट हो जाएगा और 25 से 2 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों ये माइनस n माइनस 1 की वैल्यू क्या मिली हमको? 9। अब माइनस 1 को उधर साइड शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो ये n इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया जी? 10। इस प्रकार से बच्चों n की वैल्यू जो है हमको क्या मिली? 10। यहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिफ्थ ऑप्शन जो है बच्चों, उसमें क्या है? a की वैल्यू क्या है? 3.5। चलते हैं जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है बेटा? 3.5 a प्लस n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में? 105। तो 105 माइनस का 1 इंटू डी, और d की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास में क्या है? 0 है। और इक्वल टू में बेटा an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो an को हम एज इट इज लिख देंगे an का an। अब बच्चों देखो, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 0। तो 3.5 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा? an। इस प्रकार से हमारे पास में बेटा an की वैल्यू क्या मिलती है हमको? 3.5 प्लस 0 क्या होगा? 3.5। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ओनली 3.5। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है बेटा 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। अब बेटा ये हमको क्या है कि ये हमको एपी दे रखी है, इस एपी की हमको 30th टर्म चाहिए, है ना। अब 30 टर्म लाने के लिए सबसे पहले बेटा हमको क्या नीड होती है? ए और डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम बेटा इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। और बेटा डी की वैल्यू जो होगी क्या होता है? A2 माइनस का A1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 10 क्या आएगा? 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 जो सॉल्व होके क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में बेटा ए की वैल्यू क्या है? 10 और डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? 30 टर्म। तो ए 30 की वैल्यू निकालनी है। तो ए 30 की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस 29 डी। हमने इंट्रो वीडियो में बताया था, जब A2 निकालना हो तो A प्लस डी, A4 निकालना है तो क्या आएगा? A प्लस 3D। इसी प्रकार से 30 निकालेंगे तो क्या आएगा? A प्लस 29D। अब बच्चों A और D की वैल्यू पुट कर देते। A की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 29 और D की वैल्यू है बच्चों माइनस का 3। अब देखो 10
माइनस प्लस माइनस, 3 9 जा 27 का 7 कैरी किया 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार से बच्चों 10 से जब 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा 77, और वो भी किसका बच्चों, माइनस का। तो ये क्या मिलेगा बेटा, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी इज राइट। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 का ये सेकंड ऑप्शन होगा 11 टर्म्स ऑफ एपी 3 - 1/2 2 ... इसमें बच्चों हमको क्या करना है, 11 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। क्या निकालना, 11 टर्म्स। तो 11 टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है बच्चों, ए और डी की वैल्यू। तो ए क्या है बच्चों हमारा 3 और डी क्या होगा A2 - A1। तो बेटा A2 की वैल्यू है -1/2 माइनस A1 पे क्या है बच्चों 3। अब बेटा यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2 1 का 2। अब क्या चीज बेटा, यहां से 2 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या था एक्चुअली में, यहाँ पे जो है थोड़ी मिसप्रिंट हो गया, ये -3 है। क्या है बेटा, -3 है बच्चों ये। अब यहाँ पे जब ये -3 है तो ए की जो वैल्यू आएगी हमें क्या मिलेगी, -3। अब ये बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 3। क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब बच्चों अब हमने 2 को एलसीएम लिया तो ये माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई अगर न्यूमरेटर में करेंगे तो एज इट इज आएगा हमारा। अब बच्चों प्लस यहाँ पे 2 3 जा कितना आएगा 6। अब देखो बेटा 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 5/2। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है बेटा ए की वैल्यू मिल गई हमको, डी की वैल्यू हमारे पास में है। अब क्या निकालना है हमको, 11 टर्म। तो बेटा A11 क्या होता है, A + 10D, A + 10D। अब देखो बच्चों ए की वैल्यू पुट कर दी -3 + 10 और डी की वैल्यू थी हमारे पास में 5/2। अब देखो बच्चों 2 से 10 कितने टाइम कट होगा, 5 टाइम। अब यहाँ पे देखो बेटा -3 + 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और 25 से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 22। क्या मिलेगा 22। इस प्रकार से बेटा हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दी फॉलोइंग एपीएस फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। बेटा यहाँ पे मिसिंग टर्म्स है। जब मिसिंग टर्म्स को कुछ गिवन टर्म्स है और उन गिवन टर्म्स की हेल्प से ना हमको ये जो बॉक्स गिवन है इनको फिल करना है। अब देखो बच्चों सबसे पहले गिवन में देखो हमारे पास जब मैं फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करता हूं तो गिवन में क्या है, ए की वैल्यू है 2। गिवन में ए = क्या है 2, जो कि A1, जो कि क्या A1 बोल दो, फर्स्ट टर्म बोल दो या ए बोल दो। ठीक है बच्चों। एंड ये A3 जो है, A3 की वैल्यू, ये जो थर्ड टर्म है वो कितना है हमारे पास में 26। ठीक है बच्चों, ये थर्ड टर्म हमारे पास में 26 है। अब बेटा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। A3 की वैल्यू क्या होती है, A + 2D, A + 2D = क्या है जी 26। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे हम, A की वैल्यू पुट कर दी 2 + 2D = क्या जी 26। अब देखो बच्चों 2D = ये प्लस है, इधर के क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। 26 से 2 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको 24 और 2 का मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड तो ये क्या हो जाएगा 12। D = क्या आया जी 12। अब बेटा हमको क्या चाहिए, हमको सेकेंड टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में हम प्लस का क्या कर देंगे 12 ऐड कर देंगे। तो जो सेकेंड टर्म होती है A2 वो होती है बच्चों A + D, और A की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 2 + D की वैल्यू कितनी है 12। तो इस प्रकार से बेटा 12 2 कितनी आ जाएगी 14। तो हमारा बेटा ये जो मिसिंग नंबर है ये कितना है हमारा 14। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सेकेंड में बेटा A हमको गिवन नहीं है, A हमको निकालना है बच्चों, और हमारे पास में जो गिवन है सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है। तो बेटा हम जो सेकंड ऑप्शन को जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में बच्चों हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे गिवन सेकंड टर्म क्या A2 = क्या है हमारे पास में 13। A2 है बच्चों हमारे पास में 13 और A4 है
ए फोर्थ है हमारे पास में 3। ठीक है बच्चों, अब देखो जी A2 का क्या होता है जी, A प्लस डी इक्वल टू क्या आया 13, और A4 क्या होता है बच्चों, A प्लस 3D इक्वल टू क्या है जी हमारे पास में 3। अब बेटा समी के ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्ट। अब देखो बच्चों सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ए से आपका ए कट हो गया। अब देखो 1D से माइनस का 3D अगर माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 2D, और 13 से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10। तो बच्चों d की वैल्यू -2 का डिवाइड करेंगे तो -2 से ये 10 जो 5 टाइम कट जाएगा तो ये हमारा -5 आ जाएगा d। ठीक है बच्चों, d की वैल्यू क्या है हमारे पास में -5। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लिख देते हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट में बेटा a प्लस डी की प्लेस से हमने -5 पुट कर दिया, इक्वल टू क्या जाए 13। अब बेटा a इक्वल टू -5 द्वारा क्या हो जाएगा बेटा +5, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 18। ठीक है जी। अब बच्चों a की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई हमारे पास में 18, क्या आ गई बेटा 18। और जो हमारी जो थर्ड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है अब हमको, थर्ड टर्म a3। तो बच्चों a3 क्या होता है, a प्लस 2D होता है। अब देखो बेटा a की वैल्यू क्या मिली हमको 18 प्लस के 2, d की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, d की वैल्यू थी बेटा -5। अब देखो जी 18 माइनस के 5 टू जा 10, 18 से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 8, क्या मिलेगा 8। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी हमारी 8। ठीक है जी। इस प्रकार से बेटा हमने अपने 2 ऑप्शन सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो बेटा थर्ड ऑप्शन है ये, इसको मैं थोड़ा सा इस पार्ट को रफ किए लेता हूं। हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में बेटा हमारे पास में गिवन क्या है, ए गिवन है, ए इक्वल टू क्या है हमारे पास में 5, और बेटा 1 2 3 4 हमको फोर्थ टर्म गिवन है, A4 इक्वल टू है 9.5। अब बच्चों a की वैल्यू तो ये है ही हमारे पास में। अब A4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3D। तो ये क्या हो जाएगा जी, a प्लस 3D इक्वल टू क्या आएगा 2 9 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा 19/2। अब बच्चों a की वैल्यू क्या थी 5 प्लस का 3D इक्वल टू क्या है जी 19/2। अब बच्चों ये प्लस का 5 है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये -5। तो बेटा 3D इक्वल टू 9/2 माइनस का 5। अब बच्चों एलसीएम लेंगे 2 को, तो 2 5 जा 10, 19 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा हमको 9। और D इक्वल टू बेटा ये 3 का मल्टीप्लाई है तो ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 से ये 9 3 टाइम कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/2। डी की वैल्यू क्या है हमारी जी 3/2। अब बेटा ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास है। अब तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको क्या निकालना, A2 निकालना। तो बेटा A2 क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए की जो वैल्यू है उसमें अगर हम डी को ऐड कर देंगे तो हमारा बेटा सेकंड टर्म आ जाएगा। तो ये बेटा A2 आ जाएगा हमारा a प्लस डी। तो a क्या है बेटा हमारे पास 5 प्लस डी क्या है 3/2। अब बच्चों 2 5 जा 10 और 3 कितना आएगा 13/2। तो इस प्रकार से बच्चों हमें A2 की वैल्यू गिवन हो जाएगी। तो ये क्या होगा A2 की वैल्यू मिल गई हमको बच्चों 13/2। अब बेटा जो हमें थर्ड टर्म चाहिए A3, अब बेटा इसकी प्रीवियस टर्म में d ऐड कर दो, 13/2 में क्या ऐड कर दो d क्या है बेटा हमारे पास 3/2। तो 3 टर्म मिल जाएगी हमको। अब बच्चों हमने 2 एलसीएम ले लिया, 13 और 3 कितना होता है 16। अब 16 में 2 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा हमको 8। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है जी। इस प्रकार से बच्चों ये ऑप्शन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब 4 को देखते हैं बेटा हमारे पास में क्या गिवन है बच्चों, a गिवन है। तो a क्या है हमारे पास में -4। ठीक है जी। एंड गिवन में हमको बेटा 1 2 3 4 5 6 हमको 6 टर्म गिवन में है। तो ये बच्चों A6 की जो वैल्यू है वो क्या है 6। ठीक है जी।
अब बेटा A6 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 5D होता है जी, इक्वल टू में 6, A की वैल्यू क्या है माइनस का 4 प्लस का 5D इक्वल टू क्या है जी 6। अब बेटा -4 को उधर शिफ्ट करेंगे +4 हो जाएगा और 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 और 5 का D में मल्टीप्लाई है, इधर के 5 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा हमें D की जो वैल्यू है वो 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में बेटा A की वैल्यू -4 है और D की वैल्यू 2 है। अब बेटा D की वैल्यू ऐड करते चले साइड टर्म मिलेंगी, -4 में +2 ऐड करेंगे, -4 में +2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -2। अब बच्चों -2 में फिर +2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0। अब 0 में फिर से +2 ऐड करेंगे तो 2 और 2 में फिर +2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी जो सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं बेटा हम अपने ये 5th ऑप्शन वाले सॉल्यूशन पे। तो इसमें हमारे पास में गिवन में क्या है बेटा A2 गिवन है, क्या है A2 की वैल्यू क्या है बच्चों 38 एंड गिवन में हमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म हमको है माइनस के 22 गिवन में। अब बच्चों A2 का फॉर्मूला क्या होता है जी A प्लस डी होता है, A प्लस डी इक्वल टू क्या आया 38। अब बेटा A6 का क्या होता है A प्लस 5D इक्वल टू क्या जी माइनस का 22। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशन बन गई, इनको हम एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे जी सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट से बेटा सेकंड को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये माइनस है तो बेटा ये प्लस। अब देखो माइनस प्लस ये आपके कट हो जाएंगे। अब देखो 1D से माइनस का 5D अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 4D इक्वल टू बेटा, अब बेटा 38 में क्या है 22 ऐड है, 22 ऐड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 60। 8 to 10 का 0 कैरी किया 1, 3 to 5 और 1 6। ठीक है बच्चों, अब बेटा D की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है, -4 का इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाने पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बेटा 4 से ये डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, क्या आएगा 15। और बेटा ये माइनस में है तो माइनस का 15 हमें D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में D हो गया। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। तो देखो बच्चों हमारी जो फर्स्ट टर्म है जो A निकालनी है उसके लिए क्या करेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे D की प्लेस पे D की वैल्यू पुट करेंगे, तो A प्लस D क्या है जी हमारा माइनस का 15 इक्वल टू था 38। अब देखो बच्चों A प्लस माइनस माइनस उधर आके बेटा माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 38 प्लस का 15। अब देखो बच्चों 8 5 क्या होता है बेटा 13 कैरी किया 1 3 1 4 और 1 क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से A की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों हमको 53। A की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 53। ठीक है बेटा, तो जो A है वो ही हमारी क्या है बच्चों फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी A की 53, सेकेंड टर्म हमारे पास में क्या 38 और नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो इसमें बेटा हम D को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब D की वैल्यू क्या है माइनस का 15। अब बेटा 38 प्लस माइनस 15 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और 38 से हम क्या करेंगे बेटा 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 में से 5 गया 3 और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 2। तो हमारे पास में बेटा ये क्या बचा 23। ठीक है बच्चों, अब 23 से बेटा फिर माइनस कर दो 15 को तो क्या मिलेगा हमको 8। ठीक है बच्चों, अब 8 से बेटा फिर माइनस कर दो 15 को तो क्या मिल जाएगा हमको माइनस का 7। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं अच्छे से और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। हाँ बच्चों इसमें पूछा गया है कि कौन सी टर्म इस एपी की कौन सी टर्म हमारी 78 होगी। हमने बेटा इसको लेट कर लिया, हमारी nth टर्म होगी 78। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल टू n ले ली बेटा मैंने,
क्या ले ली, n। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी nth टर्म होगी, जो हमारी nth टर्म होगी वो 78 होगी, 78। ठीक है बच्चों, अब ए एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा 78। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, और ए और डी की वैल्यू सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। ए क्या है बेटा हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो ए की वैल्यू क्या है 3, और डी क्या होता है बेटा हमारा A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है बेटा 8 माइनस का 3 क्या आएगा हमारे पास में 5। तो डी की वैल्यू क्या मिली हमको 5। अब चलो जी इसमें पुट कर देते हैं। अब बच्चों देखो ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है बच्चों 5 इक्वल टू 78। अब बच्चों प्लस का 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 78 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 75। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये 5 का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके 5 का क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहां पे हमारा बचेगा सिर्फ n-1। अब देखो बेटा 5 से जब 75 में हम डिवाइड देंगे तो हमको क्या मिलेगा 15। तो n-1 इक्वल टू क्या है हमारे पास में 15। अब बेटा हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है n की, तो -1 को उधर साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा +1। तो 15 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 16। क्या हो जाएगा बेटा 16। Hence our 16 term of this AP इक्वल टू क्या है बेटा 78 है। जो 16th टर्म है वही क्या होगी 78 होगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APS। अब बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, देखो बेटा जब फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले a निकालते हैं। बेटा a इक्वल टू क्या है 7, और d इक्वल टू निकालते हैं 13 माइनस 7 कितना आएगा 6। d की वैल्यू क्या निकालते हैं बेटा सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या थी 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6। अब बच्चों अब हमको क्या निकालना एन टर्म ये, और बेटा गिवन में हमको जो ना ये लास्ट टर्म ये है 205, जो लास्ट टर्म है वही हमारी एन टर्म होंगी, उतने ही नंबर होंगे बेटा टर्म्स के। तो ये बेटा क्या हो गया हमारा an इक्वल टू कितना है 205। अब an का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब बच्चों a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n-1 और d की प्लेस पे d की वैल्यू कितनी है हमारी 6 इक्वल टू 205। अब बच्चों प्लस के 7 को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बेटा 205 से जब 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 198। क्या आएगा बच्चों 198। अब बेटा n-1 ये मल्टीप्लाई है 6 का, तो 6 का क्या कर लेंगे इधर डिवाइड। अब देखो 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, तो बेटा ये क्या मिल गया हमको 33। क्या मिल गया बच्चों हमको 33। अब n इक्वल टू बेटा -1 को उधर शिफ्ट कर देंगे 33 + 1, तो इस प्रकार से बेटा n की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी 34। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमको ये 34। हाँ बच्चों, हैंस बेटा n की वैल्यू 34 मिल गई। तो बेटा अब क्या क्या नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, तो हम लिख देंगे हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 34। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमारा ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बेटा सॉल्व करते हैं अपने सेकंड वाले ऑप्शन को। बेटा सेकंड वाले ऑप्शन में जो गिवन में है, गिवन ये सेकंड ऑप्शन था जो बेटा गिवन में है, तो हमारे पास गिवन में क्या है a की वैल्यू, देखो बेटा a की वैल्यू क्या है 18। और बेटा अब हम d की वैल्यू जब निकालेंगे बच्चों तो d क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या 15.5 माइनस का A1 कितना है बच्चों 18। अब देखो जी d इक्वल टू बेटा 15 2 जा कितना होता है 30 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 31 अपॉन में क्या आएगा 2।
माइनस का 18। अब बच्चों क्या करेंगे 1 और यहां से हम बेटा 2 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लिया, ये 31 माइनस का 18 टू जा कितना होता है 36। अब बच्चों 31 से जो 36 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 5 और बेटा अपॉन में 2, तो डी की वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी माइनस के 5/2। अब बच्चों और गिवन बेटा ए की वैल्यू हमारे पास 18 और डी की वैल्यू माइनस के 5/2। और बच्चों इस क्वेश्चन में जो ए एन जो है वो क्या है माइनस का 47। नाउ बेटा ए एन इक्वल टू क्या है माइनस का 47। अब बच्चों ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 47। अब बच्चों ए की प्लेस पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की प्लेस पे डी की वैल्यू माइनस का 5/2 पुट कर दिया हमने इक्वल टू में माइनस का 47। अब बच्चों ये प्लस का 18 उधर आके शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 माइनस का 47 और माइनस का 18। अब बच्चों ये क्या है माइनस के 5/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके माइनस के 5/2 का बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा -5/2 का। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ n-1 टर्म बच गई। अब बच्चों देखो n-1 इक्वल टू माइनस का 18 माइनस का 47 को ऐड करेंगे बेटा माइनस का 87 क्या आएगा 15, कैरी किया 1 4 1 5 और 1 क्या आएगा 6, तो ये बेटा माइनस का 65। अब डिवाइड पे बेटा मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ये बेटा चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो बेटा ये आ जाएगा 2 अपॉन में क्या आएगा बच्चों माइनस का 5। अब बेटा देखो 5 से ये मैंने माइनस से तो माइनस कट हो गया और 5 से बेटा ये 13 टाइम कट हो जाएगा 65 5 से कितने टाइम कट हो जाएगा 35 सॉरी 13 टाइम, तो बेटा n-1 इक्वल टू क्या मिला हमको 13 2 जा कितना होता है 26। अब बच्चों देखो n इक्वल टू -1 उधर आके जाके शिफ्ट कैसे हो जाएगा +1 में, तो 26 प्लस का 1 कितना आ जाएगा n की वैल्यू हमें मिल गई बेटा 27। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा जो टोटल टर्म्स ऑफ दिस एपी जो है वो इक्वल टू में कितनी हो जाएंगी 27। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों चेक वेदर माइनस के 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। ये अब बेटा ये हमको चेक करना है कि जो माइनस का 150 है ये इसकी कोई टर्म है या नहीं है। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे हम इसको हम मान के चलेंगे ये कोई एन टर्म, इसको हम लेट कर लेते ए एन इक्वल टू, तो बेटा हम लेट कर लेंगे लेट ए एन इक्वल टू माइनस के 150। अब बच्चों चेक करते हैं तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 150। अब बच्चों देखो ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो गया ए क्या है हमारे पास 11 प्लस n-1 इंटू जो d की वैल्यू है तो बेटा जो d आएगा वो आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बेटा 8 से अगर आप 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 3, तो d इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3। अब बेटा d की प्लेस हमने माइनस का 3 पुट कर लिया इक्वल टू क्या है बच्चों माइनस का 150। अब देखो बेटा ये प्लस का 11 उधर जाके शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस के 11 तो माइनस के 150 और बेटा ये माइनस का 11 और -3 का मल्टीप्लाई इधर आके -3 का डिवाइड, और इस प्रकार से ये हमें मिलेगी बेटा n-1 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो n-1 इक्वल टू बेटा माइनस, अब इसमें 11 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 161, कितना हो जाएगा 161 अपॉन में बेटा माइनस का 3। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस कट हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बेटा 161 अपॉन में 3 और बेटा ये -1 उधर आके क्या हो जाएगा +1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू यहाँ पे 3 को हम एलसीएम ले लेंगे। अब 161 प्लस बेटा 3 से 3 कट होगा 1 तो 1 की 161 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अब बच्चों प्लस 1 का 3 में डिवाइड 3 तो 3 1 जा 3। अब देखो बच्चों ये क्या आ गया 161 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 164 अपॉन में क्या है बेटा 3, n इक्वल टू क्या है बेटा 3। अब बेटा यहाँ पे आप देखो कि जो 164 है 164 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, ये बेटा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है।
क्योंकि बेटा इसका आप सम देखोगे तो 6 1 7 और 4 कितना है 11, ये बेटा उससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से बेटा हमको ये पता चल गया है कि जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल फॉर्म में आएगी। किस में आएगी? डेसिमल फॉर्म में आएगी। तो हम यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं क्लियरली द वैल्यू of n is not an integer। बेटा ये एक इंटीजर नहीं है, सो माइनस का 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। तो बेटा ये दी हुई एपी का -150 जो है कोई भी टर्म नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। बेटा इसको जो सॉल्व करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं जो बेटा हमको गिवन है। गिवन में बेटा हमको क्या दे रखा है 11 टर्म 38 है। तो बच्चों ये A11 इक्वल टू क्या दे रखा है 38 एंड 16 टर्म A16 इक्वल टू में हमको क्या गिवन है बेटा 73। और बच्चों जो हमको फाइंड आउट करना है वो निकालना है हमको A31 की वैल्यू, A31 निकालना है। ठीक है जी, चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। A11 क्या होता है A + 10D इक्वल टू 38 और बेटा A16 क्या होता है A + 15D इक्वल टू 73। बेटा दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग के केस में साइन चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस। अब बच्चों A से आपका A कट हो जाएगा। अब 10 से अगर आप 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिलेगा बेटा -5D इक्वल टू, अब बेटा इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में मिलेगा क्योंकि माइनस वाली जो टर्म्स है वो लार्जर है। अब देखो जी इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, 13 से 8 गया तो कितना बचा बेटा 5 और यहाँ 6 से 3 गया तो कितना मिलेगा हमको 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों माइनस से आपका माइनस कट हो गया तो D इक्वल टू क्या आएगा 5 का मल्टीप्लाई था डिवाइड, तो ये 35/5 तो 5 7 जा, तो D इक्वल टू क्या मिला बच्चा हमको 7। अब बेटा इस D की जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं जी D की वैल्यू। तो देखो बच्चों यहाँ पे A + 10 D की प्लेस 7 इक्वल टू 38। अब बच्चों देखो A ये 10 7 जा कितना मिलेगा हमको 70 इक्वल टू 38। अब बच्चों A इक्वल टू 38, ये प्लस का 70 उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 70 -70। अब बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बेटा आएगा A इक्वल टू माइनस में आएगा बेटा 10 से 8 गया तो 2 और 6 से 3 गया तो 3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो A की वैल्यू है वो हमको मिल जाती है -32 और D की वैल्यू कितनी है बेटा 7। अब हमको क्या निकालना था 31 टर्म। तो अब बेटा 31 का क्या होता है A31 इक्वल टू क्या होगा A + के 30D। अब देखो बच्चों A की जो वैल्यू है वो कितना है बेटा -32 + 30 और जो D की वैल्यू है वो कितना था बेटा 7। अब देखो बच्चों, अब देखो 7 0 0 7 3 जा कितना होता है 21। अब बेटा ये माइनस का 32। अब इससे बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 210 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 32। अब बेटा 10 से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 10 से 2 गया तो बच्चों कितना बचा 8। अब ये 20 और 20 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 17। तो इस प्रकार से बेटा A31 की जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमको 178। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है बच्चों, एपी में जो बेटा
नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है बच्चों हमारे पास में 50। तो हम सबसे पहले बेटा ये लिख देंगे गिवन n इक्वल टू क्या है बच्चों 50। ठीक, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच थर्ड टर्म इज 12। बेटा A3 जो है थर्ड टर्म कितना है 12 है। ठीक है, एंड दी लास्ट टर्म, बेटा जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है हमारी एंड टर्म होती है। हमको पता नहीं कौन से नंबर की टर्म है वो लास्ट, तो बेटा nth टर्म जो होगी वो an हो जाएगा। वो कितना है हमारे पास 106। फाइंड दी 29th टर्म्स। अब बेटा हमको क्या करना है A29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब यहां से चलो जी, A3 की वैल्यू क्या थी बच्चों, A3 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 2D इक्वल टू क्या होगा जी 12। अब बच्चों A की प्लेस है 50 प्लस, हाँ सॉरी बेटा यहां पे बच्चों A गिवन नहीं है हमको, A हमको गिवन नहीं है। यहां पे ये जो 50 जो है बेटा ये n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बच्चों, n की वैल्यू है। अब यहां पे आप देखो बेटा A3 जो है A3 कितना है 12, A3 हमारा 12 है, तो A3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी जी हमारी। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये जो an जो है 106 है, और ये जो an जो n टर्म्स है बेटा ये लास्ट टर्म थी 106, और टोटल टर्म्स कितनी है 50 है। तो ये बेटा 50 नंबर की टर्म है ये हमारी 106। तो ये हो जाएगा A50 इक्वल टू क्या है जी 106। अब A50 का क्या हो गया बेटा A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटा सेकंड। अब बेटा इससे इस इक्वेशन को क्या कर देंगे हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा देखो A प्लस 2D के नीचे हमने शिफ्ट कर दिया, A प्लस का 49D इक्वल टू में क्या था जी हमारे पास में 106, ये एक सेकंड इक्वेशन था। अब बेटा इसको लगा के नीचे क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, लिख दो जी ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब बेटा सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। देखो बच्चों A से हमारा A कट हो गया। अब 2 से -14 करेंगे, 2 से अगर माइनस के 49 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस का 47 D इक्वल टू, अब बच्चों देखो माइनस की टर्म बढ़ी है तो माइनस में आएगा आंसर हमारा, और 106 से हम 12 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको बेटा 96। क्या मिलेगा हमको 94 मिलेगा बेटा। सबट्रैक्ट करके देख लो बेटा, 6 से 2 गया तो 4 और 10 से 1 गया तो 9। अब बच्चों देखो माइनस से माइनस कट हो गया, और डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 94, ये मल्टीप्लाई में इधर आके बेटा डिवाइड में। अब 14 7 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा डी की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से डी की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमको 2 मिल गई। अब इस डी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मैं फर्स्ट में कर लेता हूं बेटा, फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो बेटा फर्स्ट क्या था मेरे पास A प्लस 2D इक्वल टू 12, तो A प्लस 2D की प्लेस पे 2 इक्वल टू 12। अब बच्चों देखो A ये प्लस का 2 2 जा 4, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 4। तो बच्चों A की वैल्यू क्या 12 माइनस 4 कितना मिलेगा 8। तो A की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमको, A की वैल्यू क्या मिली हमको बेटा 8। ठीक है जी, अब हमको बच्चों क्या फाइंड आउट करना है A29 का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस के 28D। अब A की जो वैल्यू है क्या मिली हमको, A की वैल्यू थी बच्चों हमारे पास में 8 प्लस का 28, और जो D की प्लेस पे D की वैल्यू पुट कर देंगे वो है 2। अब बच्चों देखो 8 प्लस 28 2 जा क्या होता है 56। अब बेटा 56 में जब 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। तो इस प्रकार से बच्चों हमें जो है A29 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 64। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। अब बेटा लिखो गिवन थर्ड टर्म, तो बेटा A3 ये कितना मिला है हमको, A3 कितना है बेटा 4, एंड 9th टर्म A9 इक्वल टू क्या जी माइनस का 8। ठीक है बच्चों, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब हमसे बोला गया है बेटा कौन सी टर्म इसकी
जीरो होगी, हमने लेट कर लिया वो nth टर्म होगी जीरो, तो जब n टर्म होगी तो an की वैल्यू क्या होगी जी, जीरो। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, इससे दूसरे वाली, उन दोनों बोथ इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और उनको बेटा इसमें पुट कर देंगे, जिसकी तरीके से हमको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी बच्चों, किस प्रकार से करते हैं, a3 क्या होता है a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब बेटा a9 क्या होता है a प्लस 8d इक्वल टू में क्या है जी माइनस का 8। फर्स्ट समीकरण थे बेटा, सेकंड समीकरण क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब देखो a से a बच्चों कट हो गया, 2 से 8 जाएगा माइनस का 6d, और बेटा प्लस का 8 और प्लस का 4, तो कितना होगा ये 12। इस प्रकार से बच्चों d की वैल्यू जो है माइनस का 2 मिल जाएगा, क्योंकि 6 से 12 चले जाएगा 2 टाइम, 6 2 जा 12। अब बेटा इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन ये थी हमारे पास में। अब बच्चों देखो फर्स्ट क्या a प्लस 2d d की प्लेस में बेटा माइनस का 2 पुट किया इक्वल टू में 4। अब देखो बच्चों a ये माइनस का 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू बेटा -4 उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8। a की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमको 8। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमको 0, ये d था। अब a क्या है बच्चों 8 प्लस n-1 और d की प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम माइनस का 2 इक्वल टू बच्चों 0। अब देखो बेटा प्लस का 8 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 8, तो -8 हो गया। अब -2 का मल्टीप्लाई, तो -2 से यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे सिर्फ हमें बचेगा बेटा n-1, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 से 8 बेटा 4 टाइम्स। अब बच्चों n-1 इक्वल टू 4, अब n इक्वल टू हो जाएगा 4, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है बेटा, तो बेटा जो हमारी फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों 0, तो वो 0 के बराबर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कवर किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बोल रहा है बेटा, गिवन में हम लिख लेंगे यहाँ पे दी 17 टर्म ऑफ एन AP। बेटा ये बोला जा रहा है 17 टर्म है ऑफ AP एक्सीड इस 10 टर्म बाई 7। जो 17 टर्म जो है बेटा AP की, वो इसकी 10 टर्म से एक्सीड कितनी करती है 7 करती है, तो एक्सीड बेटा प्लस क्या हो जाएगा 7, वो अपनी 10 टर्म से बेटा 7 क्या है अधिक है, 7 मोर है। ठीक है जी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमको बेटा d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा बड़े इजी वे में। a17 का क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 16d इक्वल टू a10 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस के 9d प्लस का 7। ठीक है बच्चों, अब देखो a को प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाए, तो a से a आपका कट हो जाएगा बच्चों। अब 16d बेटा प्लस का 9d माइनस का 9d इक्वल टू क्या आएगा 7। अब बेटा 16d से अगर हम 9d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 7d इक्वल टू बच्चों 7। तो बेटा d इक्वल टू 7, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में 7 से आपका 7 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो d की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमको 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। और इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 से 1 to 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा हम पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं। और बेटा जो वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।